हैप्पीनेस उत्सव पर केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार बच्चों को इच्छा इंसान बनाना और खुश रहने की शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर हैप्पीनेस क्लासेस चलाई जा रही है। जी हाँ, आजकल स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं से ही बच्चों पर तनाव का स्तर बढ़ता जाता है। इसे कम करने के लिए ही दिल्ली सरकार हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए इस माह 8 जुलाई से हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम का आज 29 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में समापन समारोह मनाया गया। हालांकि यहां क्लास आगे भी चलती रहेगी। इस कार्यक्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और ब्रह्म कुमारी की अध्यापक की शिक्षिका शिवानी दीदी पहुंची और उन्होंने हैप्पीनेस महोत्सव की सराहना की और किस तरीके से अपने जीवन में गुस्से को काबू करना और उसको किस तरीके से शांत स्वभाव से रहना और दूसरों को खुश रखना है, इसको लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें बच्चों के साथ साझा की। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक और टीचर भी मौजूद रहे। हैप्पीनेस महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगातार इस तरीके की हैप्पीनेस क्लासेस जो है स्कूल के अंदर चलती रहेंगी। देश के इतिहास में पहली बार बच्चों को अच्छा इंसान बनाना और खुश रहने की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, पर ये अभी तक कभी नहीं सिखाया गया था। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं वो देश ही नहीं, आने वाले समय में पूरी मानवता को राह दिखाएंगे। बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है पाठ्यक्रमों में से एक हैप्पीनेस क्लास है, उसको भी चलाया जा रहा है, जिसकी लगातार जो है सराहना भी करी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं त्यागराज स्टेडियम की, जहां पर आप देखिए कि हैप्पीनेस के जो महोत्सव है, हैप्पीनेस उत्सव को आज जो समापन था उसमें किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचे हैं। पंजाब के भी जो टीचर हैं वो यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से, क्योंकि ये शिक्षा को लेकर हैप्पीनेस जो चलाई जा रही कि आप अपने तनाव को, जो स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं वो अपना तनाव किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसी को जागरूक करने के लिए ये हैप्पीनेस क्लासेस जो है स्कूल के अंदर चलाई जा रही है। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। उनको ये बात इतनी खुश कर देने वाली लगी, उनको इतनी स्वीकार हुई कि ऐसा हमको भी उस समय पता नहीं चला। 2006 का जो 14 अगस्त का देश के नाम राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन विद्या को यदि एजुकेशन में लाएंगे तो ये 25,000 घंटे 20,000 घंटे हो जाएंगे। तो 15 थोड़ा उनको ज़्यादा कम लगा होगा, तो उन्होंने 5 अपनी तरफ से ऐड कर लिया। लेकिन ये बात की तो आशा उनको दिखाई दे गई। आज मुझको लगता है एक और संदर्भ कहना चाहता हूँ दोस्तों। वेंकटचलैया जी जो भारत के चीफ जस्टिस हुए, वो जिस समय मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, आदरणीय, और कुछ स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम में ये रेगुलर कोर्स या ऑप्शनल कोर्स के रूप में शामिल है। कलाम साहब के राष्ट्रपति रहते समय करीब उनसे मुलाकात हुई। एक बार की मुलाकात में उन्होंने बहुत दिल से इस बात को कहा कि मैं आने की जरूरत है, लेकिन मेरी एक चिंता है कि इससे कितने हजार घंटे और बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कोई प्रयोग हमने करके तो नहीं देखा था। मैंने अंदाजा से उनसे कहा कि सर इट विल रिड्यूस टू 15,000 आवर्स। उनको ये बात इतनी खुश कर देने वाली लगी, उनको इतनी स्वीकार हुई कि ऐसा हमको भी उस समय पता नहीं चला। 2006 का जो 14 अगस्त का देश के नाम राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन विद्या को यदि एजुकेशन में लाएंगे तो ये 25,000 घंटे 20,000 घंटे हो जाएंगे। तो 15 थोड़ा उनको ज़्यादा कम लगा होगा, तो उन्होंने 5 अपनी तरफ से ऐड कर लिया। लेकिन ये बात की तो आशा उनको दिखाई दे गई। आज मुझको लगता है एक और संदर्भ कहना चाहता हूँ दोस्तों। वेंकटचलैया जी जो भारत के चीफ जस्टिस हुए, वो जिस समय मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, आदरणीय, मैं हमारे टीचर्स के साथ उसके बाद मेरा संवाद हुआ। आज वो विशेष रूप से हमारे मेहमान हैं आज के इस हैप्पीनेस उत्सव में। मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, दिल्ली में 2015 से काम करना शुरू किया और जब सोम भाई ने अभी बोला कि शिक्षा पे 28% बजट हो, 25% तो हासिल कर लिया है, 3% और बढ़ा लेंगे। पिछले 60 साल से दिल्ली में एजुकेशन का बजट, पूरे बजट का 25% माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर रखा जाता है। बजट तो 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो,
लेकिन उस पर काम करने की है। स्कूलों की रंगत बदलने लगी, स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी। जो स्कूल टेंट वाले कहलाते थे, जो स्कूल घास उगे हुए मकड़ी के जाले वाले दिखते थे, वो धीरे धीरे एक अच्छे स्कूल के रूप में, अच्छी बिल्डिंग के रूप में तब्दील हो गए। रिजल्ट अच्छे आने लगे। हमारे स्कूलों में जहां मुश्किल से पहले 80% बच्चे घिसट के पास होते थे, वहां ऑलमोस्ट 100%, कभी 98, कभी 99, कभी 96-7% बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके पास होने लगे। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत गरीब परिवारों से, और कहूँ शिवानी बहन की बिहार से, छत्तीसगढ़ से, दूर दूर के देश के कोने कोने से आए ऐसे परिवार जो दिल्ली में रिक्शा चलाने आए थे, मजदूरी करने आए थे, किसी झुग्गी में रह रहे थे, किसी अपार्टमेंट में प्रेस का काम कर रहे थे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के IIT में जाने लगे, नीट में जाने लगे। ये 4-5 साल में हासिल हुआ। 3 साल में इसके कहते ना जैसे ट्रेंड्स आने लगे थे। तो जब इसके धीरे धीरे रंगत दिखने लगी, नतीजे दिखने लगे, तो एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके घर पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, हमारे स्कूल अच्छे दिखने लगे, ये भी अच्छा है कि रिजल्ट अच्छे आने लगे, लेकिन हमारा राजनीति में आना तब सफल होगा जब हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले अच्छे इंसान बन के दिखने लगे। बेंचमार्क हमेशा बहुत हाई रहता है मुख्यमंत्री जी का, तो चाहे IIT में जा रहे हो या जो भी कर रहे हैं, शुरू किया, हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। देश भर में जहां भी इमोशनल वेलबीइंग, नैतिक शिक्षा अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए कुछ पढ़ाया जा रहा था, उसका अध्ययन किया। दुनिया भर में क्या होता आया है, पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, इसका भी बहुत शिद्दत से अध्ययन किया हमने। ये देखा कि हमने नैतिक शिक्षा पढ़ानी शुरू की थी, एक समय पे बनाने लगे, उनका कुअर्थ निकालने लगे। तो वैसे में कहाँ वो सफल रही और कहाँ असफल रही, इसका भी अध्ययन हमने किया। देश विदेश में गए और सारा देख के मुझे बहन शिवानी जी समझ में आया कि आदमी को, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की जो रिसर्च, जो अनुसंधान मूल रूप से हमारे देश में हुआ है, भारत भूमि पर हुआ है, वो और कहीं हो नहीं सका है। उसकी चाबी तो हमारे ही पास है। स्कूल से जब मैंने फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस किया, माइंडफुलनेस किया, तो मेरे अंदर एक प्रभाव पड़ा, जिससे मैंने देखा मेरे अंदर क्या गुण है। मैंने हैप्पीनेस में नई चीजें सीखे, उसके कारण मेरा गुस्सा कम हुआ, मैं इससे बहुत ही प्रभावित हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। इधर एक बच्ची, हाँ, My name is Vedana. I'm from class 7D. My school name is Government Girls Senior Secondary School, Vivek Vihar Phase 2. हैप्पीनेस पीरियड से मुझे कुछ ना कुछ सीख मिली, और जो भी हैप्पीनेस स्टोरीज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हैप्पीनेस स्टोरीज है जो मैम हमें सिखाती है, वो उनमें मैं कहीं ना कहीं हूँ, और जो भी उससे सीख मिलती है मैं अपनी लाइफ में उसे उतारूँ। और मुझे हैप्पीनेस पीरियड में बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांत रहना भी मिला, और मुझे बहुत सारी सीख मिली अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कुछ तो टीचर इस बीच में कुछ वैल्यू एड इसमें जो बच्चों ने कहने से रहे, इधर मैडम आगे दे दीजिए। आपके अपने अंदर हैप्पीनेस क्लास के बाद कोई आपको बदलाव लगा हो, या आपके बच्चों में ऐसा जो अच्छा इंसान बनने की संभावनाएं पूरे इस क्रम में दिखी? सभी को नमस्कार, मेरा नाम किरण, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उजवा में टीचर हूँ। मैं जब मुझे आज भी याद है जब पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई थी, तब से ही मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हूँ। और इससे रिलेटेड मैं यही बात कहना चाहूँगी कि पता नहीं चला राबिया की सुई पढ़ाते पढ़ाते कब अपनी सुई पा ली है। सर, इसकी एक एक स्टोरी, एक एक इवेंट्स, और यहाँ तक एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरीज को पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी अपने अंदर भी बहुत बदलाव पाया, और अभी भी लगता है बहुत जरूरत है बदलाव की। बट हैप्पीनेस यहाँ पे जितने सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं सब मुझसे एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत कुछ सीख गए हैं सिखाते सिखाते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमें क्योंकि सबका होता है हैप्पीनेस के चक्कर में, बंद करा दें, चलने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजाएं बच्चों ने।
कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी। बहुत प्यारे से प्रोजेक्ट का 4th जन्मदिन है हम सब ने आज प्रोग्राम की शुरुआत में, लेकिन इस ड्रम्स बजाने में ना देखिए, अगर हम एक एक अपने घर पे बजा रहे होते तो कैसा साउंड कर रहा होता, और जब हम इकट्ठे मिलकर एक ही तरह से उसको बजाते हैं तो वो एक पावर क्रिएट करता है। वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं क्रिएट करता है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसी तरह अगर हम सभी मिलकर इस समय, इस क्षण इकट्ठे एक संकल्प करते हैं, वन थॉट। हम सब सारा दिन सोच रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोच रहे हैं। मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं, फिर भी हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक सोच क्रिएट करते हैं, अभी एक संकल्प क्रिएट करते हैं, तो ऐसी वाइब्रेशंस वो क्रिएट होंगी जिसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैलेगा, और वो होगा इस प्रोजेक्ट का गिफ्ट और उसके प्रति हमारी शुभकामना। आप रेडी हैं करने के लिए? रेडी करने के लिए 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद कीजिए। नींद नहीं आएगी, ये पक्का है। और वैसे उस बच्ची ने जो बहुत प्यार से कहा ना कि कई बार माइंडफुलनेस करने से नींद आती है। हम लोग मेडिटेशन सेंटर पर देखते हैं, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बहन जी नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेडिटेशन करने बैठ जाओ। और जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नींद आती है। कहते हैं इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। हमने कहा उसके जीवन में कभी हार, कभी जीत, कभी सफलता, कभी कभी उतनी नहीं, वो भी हो। सही सोचना, हर परिस्थिति का स्वस्थिति से सामना करना, तो कैसे समाज का निर्माण हो रहा है? संस्कार से संसार बनता है। बचपन से सुनते आए हैं, संस्कार से संसार बनता है। समाज कैसा होगा? खुशहाल चेहरा, मन से हर्षित। ये दुआ है, ये शुभकामना है। मन को बदला, परिवारों को बदल दिया। अब ये छोटा सा बच्चा आज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये सारे देश और विश्व में कमाल करके दिखाएगा। क्योंकि जब ये छोटा सा बच्चा संस्कारों का सारे विश्व में कमाल करके दिखाएगा, तो उस दिन ही तो सारा विश्व कहेगा कि भारत विश्व गुरु है। क्योंकि भारत ही सारे विश्व को दुख, अशांति, दर्द के अंधकार से ज्ञान और खुशी की रोशनी में लाकर सही मायने में खुश रहना सिखाएगा। तभी तो सारी दुनिया कहेगी भारत विश्व गुरु है। और यही हमारे आज इस छोटे से बच्चे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं हैं। हाथ उठाएं जो इन संकल्पों के। इजी है ना? बहुत इजी होता है। इसी को एकाग्रता कहा जाता है कि जो संकल्प करें उसके साथ साथ उस दृश्य को देखें। अब एक छोटी सी होमवर्क इसके साथ ऐड कर लेते हैं आज। लेकिन सच पता है क्या है? जिसको डांट पड़ रही है वो बेचारा नहीं है।
आपने किसके लिए ताली बजाई? आप तो राइट साइड पे थे ना आपके। कोविड के टाइम पे हम में से मेजॉरिटी घरों में वो ऑक्सीमीटर आ गया है ना, हम ऐसे लगाते देखते रहते हैं हमारी सैचुरेशन कितनी है, हमारी पल्स कितनी है। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर जाके डांटना किसी को, फिर फटाफट से ऑक्सीमीटर निकालना, जिसने डांट खाई उसको भी चेक करना और जिसने डांटा उसको भी चेक करना, उसके बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे ही हम एक मान्यता बना लेते हैं, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गुस्से के बिना काम नहीं होता। और काम करवाने के प्रोसेस में काम तो होते गए, लेकिन हमारी खुशी घटती गई घटती गई घटती गई। फिर तो कई बार बिना किसी बात के भी गुस्सा आता जा रहा है। करेंगे, करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, समझाएंगे, लेकिन प्यार से करेंगे। और जितना हम प्यार से करेंगे, हमने एक बहुत अच्छी लाइन अभी सुनी थी, जो हम सबको देते हैं वही सबसे पहले हमें अनुभव होता है। मांगने से खुशी और प्यार नहीं मिलता, सबको देने से खुशी और प्यार मिलता है। हम तो सारा दिन ऐसे खड़े होते हैं सबके सामने, खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, ऐसे कौन खड़ा होता है? भारत की संस्कृति ऐसी वाली नहीं है। भारत की संस्कृति देने वाली है, देवताई संस्कृति है। हर प्रोग्राम की शुरुआत आज की तरह हमने एक दिया जला के की थी, और घर घर में दिया जलता है, और कहते हैं अगर दिया जलता रहे तो शुभ होता है, और अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। तो अगर दिया थोड़ा सा ऐसे जलता ना, सब लोग फटाफट जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये दिया अगर बुझ जाएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिया का मतलब ही है दिया, देना, टू गिव। अगर हम जीवन में देते रहेंगे, जीवन शुभ होगा। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे जीवन में, मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है? एंड सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनके सामने हम ऐसे खड़े होते हैं ना, वो भी हमारे सामने ऐसे ही खड़े होते हैं। पहले आप दो, फिर मैं आपको दूंगा। मांगना भी है तो उससे मांगना चाहिए जो भरपूर हो और देने वाली साइड पे खड़ा हो। हम तो एक दूसरे से ही मांगते रहते हैं, और इसीलिए तो घर में झगड़े होते हैं, रिश्तों में झगड़े होते हैं। आजकल हमारे पास यंग कपल्स आते हैं, 5 साल पहले जब आते थे ना और कहते थे हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता था। सभी संकल्प ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा झिलमिलाता हुआ इसे हिलाएंगे हम लोग, और ये संकल्प लेकर हम अपने विद्यालय में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, ये शब्द मैं समर्पित कर रहा हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री में बहुत कुछ नया और बेहतर कर पाए। अब मेरा सर से अनुरोध, हम सबको इस अवसर पर खूबसूरत संदेश को सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके पहले हमने सोम भाई जी को भी सुना। मैं भी शिवानी जी को कह रहा था कि हमारे घर में सभी लोग उनके फ़ैन हैं। जब टीवी पे प्रोग्राम आता है, और ख़ासकर मेरे पेरेंट्स, वो टीवी के सामने 2 घंटे का भी अगर प्रोग्राम हो तो 2 घंटे बैठ के सारा प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन मुझे शिवानी जी से छोटी सी शिकायत है। शिकायत ये है, मैं रोज़ शाम को कोशिश करता हूँ, सारी अपनी मीटिंग्स वगैरह सब ख़त्म होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनके साथ आधा पौना 1 घंटा बिताता हूँ। रोज़ तो नहीं हो पाता, जैसे कल 11:30 बज गए मीटिंग्स ख़त्म होते होते, तो जब मैं गया तो वो सो गए थे। लेकिन कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो शिवानी दीदी का प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पे, तो फिर वो मुझे कहते हैं बैठ जा, तू भी देख। मुझे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, मैं भी बैठ के देखता हूँ। लेकिन मन में लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा शिवानी दीदी को प्यार करते हैं। सोम भाई से बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों का। शुरू में जब हम एक्टिविज्म में थे, तब से मैं तो विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाया करता था। मैं विपश्यना में ज़्यादा डूबा हुआ था।
मनीष भाई विपश्यना भी करते थे और जीवन विद्या भी करते थे, और वो आके बताया करते थे कि किस तरह से जीवन विद्या से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आऊँगा कभी ना कभी जीवन विद्या करने के लिए। सो आज इन दोनों महानुभावों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। हमें हैप्पीनेस क्लासेस चलाते हुए 4 साल हो गए। आज उसी की एक तरह से हम उसी मौके के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारी जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है, उसके मोटे मोटे तौर पे 3 चरण हैं। शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है एक सरकारी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे का एक वाक्य, जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा जी वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्डिंग्स अच्छी बनाई, सिक्योरिटी ठीक की, पीने का पानी का इंतजाम किया, टॉयलेट्स का इंतजाम किया। जो भी मनीष जी ने कहा, जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 25% दिल्ली सरकार का बजट हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें 7 साल में ये 25% बजट को अगर टोटल करें तो अभी तक हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। ये 90,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। उसके बाद हुआ कि अंत पंत में एक माँ बाप अपने बच्चे को भेजते क्यों है स्कूल? वो भेजते हैं नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर अच्छे आएंगे तो आगे कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगर हमने स्कूल भी अच्छा कर दिया, टीचर वो भी अच्छा कर दिया, इंतजाम भी कर दिया, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा? तो फिर उसके ऊपर भी काम हुआ, टीचर्स को मोटिवेट किया, टीचर्स को ट्रेनिंग की, हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग की, मोटिवेशन किया, नंबर भी अच्छे आने लगे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के पिछले साल 99.7% नतीजे आए 12वीं क्लास के अंदर, जो कि इतिहास है देश के अंदर। तो जब नंबर अच्छे आने लगे तो लोगों को लगा हाँ यार, क्योंकि बिल्डिंग ठीक करना तो बड़ा आसान है, पैसे खर्च दो, ठेकेदार को बुला लो, बिल्डिंग ठीक कर देगा। जब नंबर अच्छे आने लगे और प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा नंबर आने लगे तो लोगों को लगा ठीक है। तब हमें लगा कि अब हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ा क्या रहे हैं स्कूलों के अंदर। ये रट्टेबाजी जो चल रही है, रट लो और फिर एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ सारा, इससे तो क्या फ़ायदा है? टेंशन ही टेंशन, टेंशन टेंशन। इस सिस्टम को बदलना है, तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना है। हमें जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उनको 3 चीज़ों के लिए तैयार करना है। अच्छा इंसान बनाना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं वो इतनी टेंशन में जीते हैं। तो पहली चीज अच्छा इंसान बनाना है, अपना भी शांति रखनी है और दूसरों के लिए भी काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल से निकले वो अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा अपना पेट पालने के लिए तो कम से कम तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि BA कर ली, MA कर ली, LLB कर ली, LLM कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, डॉक्टरेट भी कर लिया और उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल ही नहीं रही, घर में सब नाराज है, दुखी है। तो बच्चा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके बाद बच्चा शिक्षा करने के बाद देख ले तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कई सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए। आज हैप्पीनेस क्लासेस के 4 साल पूरे हो गए। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासेस में रोज़ सुबह पहला पीरियड होता है जब बच्चों को मेडिटेशन सिखाई जाती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे कि बच्चे अच्छा इंसान बन सकें।
डेली एक ही वक्त पे 18 लाख बच्चे एक ही समय 18 लाख बच्चे एक साथ मेडिटेशन करते हैं डेली। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं तो सुबह सुबह दिल्ली के अंदर कितनी अच्छी तरंगें फैलती होगी। इन बच्चों को आज हर बच्चे पे बहुत एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उनके परिवार का स्ट्रेस होता है, दोस्तों का स्ट्रेस होता है और बच्चों के लिए उससे कोप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे देश भर में सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली के बच्चों को उनका मानसिक संतुलन इन हैप्पीनेस क्लासेस की वजह से इमोशनल उनका बैलेंस अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से इस किस्म का भगवान की दया से अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारा मकसद है कि ये बच्चे आगे चल के अच्छे इंसान बने ज़िंदगी में और अच्छे देशभक्त बने। भारत ने पिछले 2000-3000 साल में पूरी दुनिया को आध्यात्म सिखाया है। एक तरह से पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी रही है भारत। मैं समझता हूँ कि ये हैप्पीनेस क्लासेस जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है, ये पूरी दुनिया के बच्चों को, हर स्कूल को एक दिशा देगी कि स्कूलों के अंदर फिज़िक्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाते। किसी को आता ही नहीं था बनाना, अब हमने सिखाना चालू किया है और पूरी दुनिया को ये एक दिशा देगा। आपको सिंगापुर जाना था ये सब मॉडल पेश करने के लिए और आपका दौरा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया ना सही, वो भी खुश रहे, हम भी खुश। लेकिन आप जो बात आप बताना चाह रहे थे और यहाँ आज आपने प्रयागराज में बताई है दिल्ली देश को, तो दुनिया को अब नहीं बता पाएंगे उस पटल से जो आप लगातार। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बात फैल रही है। जितने भी डिग्निटरीज आते हैं, यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आए, स्वीडन नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई, मेलेनिया ट्रंप आई, धीरे धीरे बात तो फैल रही है। अच्छा होता अगर मैं जाता और दुनिया को अपनी बात रख पाता, अच्छा होता अगर मैं सारी दुनिया के सामने देश में जो अच्छा काम हो रहा है रख पाता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता।